अस्सलाम वालेकुम। बीटी के न्यूज़ टीवी में खुशामदीद। सोशल मीडिया पर कुछ दिनों से एक नोटिस गर्दिश कर रहा है जिसमें मर्जिंग की लास्ट डेट के बारे में बताया गया है कि 14 मार्च जो है वो मर्जिंग की आखिरी डेट है। उस नोटिस में न्यू प्रेसेंट 62-63 का भी जिक्र है, उसी के साथ पैराडाइज और स्पोर्ट्स का भी जिक्र है। इस नोटिस को लेकर मेरे बहुत से व्यूवर्स, बहुत से क्लाइंट्स परेशान हैं कि ये जो नोटिस है ये किन के लिए है और इसमें 62-63 का जिक्र क्यों किया गया है। ये जो वीडियो है उसी नोटिस का पोस्टमार्टम है। इसमें हम देखेंगे कि ये जो नोटिस है, इस नोटिस में क्या बताया गया है, इसमें बैरियर टाउन और प्राइवेट बिल्डर्स का क्या फायदा है और जो न्यू प्रेसेंट्स के अलॉटीज हैं 62-63 के, इनको क्या करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप बीटी के न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बैरियर टाउन से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो नोटिस है, इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है और ये नोटिस किसके लिए है। स्क्रीन पर आप ये जो नोटिस देख रहे हैं ये वो नोटिस है कि जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। इस नोटिस में बैरियर टाउन की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये है कि मर्जिंग एडजस्टमेंट फॉर द फॉलोइंग विल कंटिन्यू इन बीटी के लिबर्टी कमर्शियल एंड बिग कमर्शियल्स। कि बैरियर टाउन की तरफ से ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि मर्जिंग का जो ऑप्शन है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बड़े कमर्शियल जो बैरियर के, जिस तरह जिना एवेन्यू कमर्शियल्स हैं या थीम पार्क कमर्शियल्स हैं, इस तरह के जो बड़े कमर्शियल्स हैं, इनके अंदर आप जो है वो मर्जिंग का जो ऑप्शन इस्तेमाल करके फाइलें आप इसके अंदर मर्ज करवा सकते हैं। किन फाइलों की आप मर्जिंग करवा सकते हैं, एडजस्टमेंट आप करवा सकते हैं, वो भी बताया गया है कि एक्टिव आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स ऑफ बीटीके इंक्लूडिंग प्रेजेंट 62 एंड 63। नंबर 2 में है एक्टिव आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स ऑफ स्पोर्ट्स सिटी एंड पैराडाइज। तीसरे नंबर पर यह बताया गया है कि रिफंड चेक्स एंड स्लिप्स आर आल्सो अलाउड। इसी के नीचे जो पैरा दिया गया है उस पैरा में बताया गया है कि ये जो फैसिलिटी आपको मिल रही है, ये फैसिलिटी आपके पास 14 मार्च तक की लास्ट डेट है इसकी। 14 मार्च तक आप इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा लें। अगर आपने इस फैसिलिटी से फ़ायदा नहीं उठाया तो बैरियर टाउन की तरफ से इसकी डेट मज़ीद नहीं बढ़ाई जाएगी। 14 मार्च इसकी हतमी और आखिरी डेट है। ये बैरियर की तरफ से नोटिस है। इसी के ना बिल्कुल नीचे आप ये देखें, एक छोटी सी लाइन और भी है। उस लाइन पर जरा गौर कीजिएगा, ऑल पेमेंट विल हैव टू बी मेड इन कैश। कि अगर आपने इस फैसिलिटी से फायदा नहीं उठाया, ये अनाउंसमेंट है कमर्शियल प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए, जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं, प्राइवेट बिल्डर्स के लिए अनाउंसमेंट है कि अगर आपने 14 मार्च तक इस फैसिलिटी से फायदा नहीं उठाया, मर्जिंग के जो ऑप्शन है इस ऑप्शन को आपने इस्तेमाल नहीं किया, लोगों की फाइलें लाकर आपने एडजस्टमेंट नहीं करवाई अपने प्लॉट में, आपका जो प्लॉट है उस प्लॉट की जो भी कीमत है, उस कीमत की जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स रिमेनिंग है वो आप पे करेंगे कैश में। इस नोटिस को आपने देखा, ये जो नोटिस है ये टोटली बैरियर के जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं या बैरियर के बड़े डीलर्स हैं कि जिनके पास बड़े कमर्शियल्स हैं या लिबर्टी कमर्शियल्स हैं, उनके जो ऑनर्स हैं, उन ऑनर्स के लिए नोटिस है कि आप अपनी जो पेमेंट्स हैं वो इस तरह भी दे सकते हैं मर्जिंग और एडजस्टमेंट की सूरत में भी। और अगर आपने 14 मार्च तक नहीं दी तो जो है आपको जो आपका ड्यूज होंगे वो ड्यूज आप कैश की सूरत में बैरियर में जमा करवाएंगे। ये खास वजह है कि जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, मुख्तलिफ जगहों पर प्राइवेट बिल्डर्स जितने भी हैं उनकी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से 62-63 के अलॉटीज हैं उनको, आउट ऑफ बाउंड्री जितने भी लोग हैं उनको, पैराडाइज के, स्पोर्ट्स के, उन सबको जो है वो किसी न किसी तरीके से घेर घार के मर्जिंग करवाई जाए और अपने जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर ऑफिसेज हैं वो इन फैक्ट्रीज को बेचे जाएं। इस नोटिस का सरासर जो फायदा है वो बैरियर टाउन को है और प्राइवेट बिल्डर को है। बैरियर टाउन को किस तरह है इसका फायदा, ये हम देख लेते हैं। देखिए, इस नोटिस में बैरियर की तरफ से कोई क्लियर बात नहीं की गई। ये जो नोटिस है ये टेक्निकल लैंग्वेज इस नोटिस में इस्तेमाल की गई है। ये नोटिस देने की बुनियादी वजह यह भी है कि बैरियर टाउन कराची के जितने भी फैक्ट्रीज हैं
या जितने भी अलॉटीज हैं कि जो डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर आ चुके हैं या जिनके प्लॉट्स आउट ऑफ बाउंड्री हैं या ऑफ ग्राउंड प्लॉट्स हैं जिनके, उनको डराना धमकाना ज़रा आसान हो जाए प्राइवेट बिल्डर्स के लिए। खास तौर पर 62 और 63 के जितने भी अलॉटीज हैं इनको डराना धमकाना कदरे आसान है। उसकी वजह यह है कि बैरिया टाउन की तरफ से 62 और 63 के जो अलॉटीज हैं इनको अभी तक ये नहीं बताया गया कि आपका जो प्रेजेंट है वो किस जगह पर है। इनकी लोकेशंस के बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, जिसकी वजह से 62-63 के जो अलॉटीज हैं ये एक टेंशन का शिकार हैं। देखिए, जब इंसान को अपनी मंजिल का ना पता हो, अपने मुस्तकबिल के बारे में ना पता हो, तो वो इंसान परेशानी में रहता है, किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं ले पाता। उसकी वजह ये होती है कि उसको ये नहीं पता होता कि जो मेरा मुस्तकबिल है, जो मेरा फ्यूचर है या मेरी जो मंजिल है वो क्या है। यही वजह है कि प्रेजेंट 62 और 63 के जितने भी अलॉटीज हैं उनको ट्रैप करना कदरे आसान है कि जब इनको बताया जाता है कि जनाब आपकी मंजिल कोई नहीं है, आपका मुस्तकबिल कोई नहीं है, तो ये बेचारे जो लामाला फिर अपनी फाइलें या तो मार्केट में बेचते हैं या फिर किसी प्राइवेट बिल्डर के सुहाने ख्वाब में फंस जाते हैं। एक बात ये भी आप लोगों के ज़हन में आ सकती है कि जब ये फाइलें प्रेजेंट 62 और 63 की एक्टिव हैं, इजीली मार्केट में ट्रेड हो रही हैं, इनकी बाइंग सेलिंग मार्केट में हो रही है, तो ये प्राइवेट बिल्डर्स को ऑप्शन क्यों दिया गया है? देखिए, इसका आसान सा तरीकेकार यह है कि अगर ये मार्केट में ट्रेड होती रही तो एक नाम से दूसरे नाम पर शिफ्ट होती रहेंगी कंटिन्यूसली। जितनी दफ़ा ये ट्रांसफ़र होगा उतनी दफ़ा ये मुख्तलिफ नामों पे ट्रांसफ़र होती रहेंगी। अगर ये काम प्राइवेट बिल्डर करता है, उसका तरीकेकार ये है कि आपकी जो भी फाइल है 62 या 63 की, मार्केट का जो भी रेट है, मार्केट रेट के हिसाब से जो अमाउंट है 50 लाख रुपए का, उस अमाउंट में से 21 या 22-23 लाख रुपए जो भी है ये कट जाएगा। रिमेनिंग जो अमाउंट है वो आप इंस्टॉलमेंट में प्राइवेट बिल्डर को पे करेंगे। इस तरह करने से होगा क्या? प्राइवेट बिल्डर का यूनिट बिक गया, बैरिया की जो फाइल थी 62 और 63 की वो खत्म हो गई। इस तरह करने से प्राइवेट बिल्डर भी खुश और बैरिया भी खुश। बैरिया किस तरह खुश होगा कि ये जो फाइल ली है बिल्डर ने 62-63 की, ये फाइल लेकर उसने अपने अकाउंट के अंदर डिसॉल्व करवा लेनी है। बैरिया भी जो उसका अकाउंट बना हुआ है प्राइवेट बिल्डर का, उस अकाउंट में ये फाइल डिसॉल्व हो जानी है। डिसॉल्व होने के बाद ये जो नंबर था 62 या 63 का, ये खत्म हो जाना है। बैरिया के पास एक ऑप्शन और आ गया कि अब ये किसी दूसरे फैक्ट्री को जो आउट ऑफ बाउंड्री है उसको उठा के नंबर अलॉट कर दे। तो इस तरह करने से जितनी भी फाइलें आ जाती हैं 62-63 की, वो जो नंबर खाली होंगे, पीछे जो क्यू में खड़े हुए लोग हैं जो अभी तक डिस्प्यूटेड एरियाज के अंदर हैं, जिनको नंबर अभी देना है, उन लोगों को नंबर देने के लिए बैरिया के पास ऑप्शन आ जाएगा। उससे क्या होगा कि बैरिया अपना जो लोड है, अपना जो बोझ है, उसको कदरे कम कर सकेगा। बिल्डर किस तरह खुश है कि बिल्डर ने अपना जो यूनिट है वो किसी एक और नए कस्टमर को बेच दिया। यहाँ से इसकी जो डाउन पेमेंट थी वो एडजस्ट हो गई, रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आना शुरू हो जाएंगी। इससे जो बिल्डर है, बिल्डर की दुकानदारी भी चलना शुरू हो जाएगी। इनकी कोशिश ये है कि जितने भी इफेक्ट्रीज हैं, इन इफेक्ट्रीज को आस्ता आस्ता करके किसी भी सूरत में प्राइवेट बिल्डर्स के पास लाया जाए, प्राइवेट बिल्डर का माल भी बिके और बैरिया की जान भी छूटे। ये वो तरीकेकार है कि जिसको ये दोनों फॉलो कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि 62-63 के जो अलॉटीज हैं उनको क्या करना चाहिए। देखिए, ये जो नोटिस मैंने आपको बताया कि आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये प्राइवेट बिल्डर का नोटिस है कि प्राइवेट बिल्डर किसी भी तरीके से आप लोगों को जो है वो मिसगाइड करे, आप लोगों को डराए धमका कर जो है वो अपने जो प्रॉपर्टीज हैं, इनके अपने जो यूनिट्स हैं, वो आप लोगों को बेच सकें। इस वजह से प्रेजेंट 62 और 63 के जितने भी अलॉटीज हैं इनको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। वजह मैंने आपको बता दी कि जो नोटिस है ये सिर्फ प्राइवेट बिल्डर के लिए है, आप लोगों के लिए इसके अंदर कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। ये जो ऑप्शन बताया गया है कि आप अपनी जो फाइलें हैं 62-63 की, इसको भी लेके आ जाएं, इसकी भी वजह मैंने आपको बता दी। इस सारी सूरत को लेकर आप परेशान मत हो। ये परेशानी आप लोगों के ज़हन में तब तक रहनी है कि जब तक बैरिया की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, लोकेशन के बारे में नहीं बताया जाता, जब तक आप परेशान रहेंगे। मैं 12 आप लोगों से कह चुका हूं कि जिस तरह प्रेजेंट 61 की लोकेशन कंफर्म कर दी है बैरिया ने, इसी तरह प्रेजेंट 62 और 63 की भी लोकेशंस जल्द आने वाली हैं। इसके लिए आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। किसी की बातों में भी आकर किसी भी तरीके से अगर आप ट्रैप हो जाते हैं तो इसमें सरासर नुकसान आपका है। अगर आप 62-63 के अलॉटीज हैं तो मेरा मशवरा आपको ये है कि आप अपनी फाइल को होल्ड रखें, किसी भी तरह की परेशानी में मत आएँ। बेहतरीन इंशाल्लाह जल्द आने वाली है आप लोगों के लिए।
आप लोगों के जो मामला हैं वो जल्द आसान होने वाले हैं। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, जो न्यू कमर्स हैं, बैरियर के अंदर आना चाहते हैं, जिनका बजट कम है, अगर वो बाइंग करना चाहते हैं तो 62-63 का जो ऑप्शन है मौजूदा मार्केट के अंदर, ये बेहतरीन ऑप्शन है। कम बजट के अंदर अगर आप अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट परचेज कर लेते हैं तो ये जो प्लॉट है आपको इंशाल्लाह अच्छा बेनिफिट दे सकता है, अच्छा फायदा आपको यहाँ से मिल सकता है। ये तो थी चंद एक बातें कि जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी था। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको इसका जवाब दूं। बेरेटॉन कराची में किसी भी तरह की खरीदो फरोख्त अगर आप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे 272-250 गज के जो प्लॉट्स हैं बेरेटॉन के, इनकी मार्केट सिचुएशन, मार्केट ट्रेंड और इनकी मौजूदा मार्केट में कीमतें। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।